टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था क्विक असेसमेंट मैंने आपको कंप्लीट करवाया था पेज नंबर 48 का। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 4B, है ना। देखो सेल्फ प्रैक्टिस 4B में क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स पैटर्न्स, also write the rules for each of the patterns। देखो यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, इस पैटर्न के थ्रू हमें ये जो फिलअप्स दिए हुए हैं ना, इन मिसिंग नंबर को हमें फिल करना है और साथ में यहाँ पे हमें रूल भी लिखना है कि किस रूल से ये बन रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों। देखो पहला इसको अगर मैं समझूं, देखो फर्स्ट है ये 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 हो रहा है। 2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 हो रहा है। 4 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 8 हो रहा है। और 8 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 16 हो रहा है। और 16 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 आ जाएगा। और 128 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 256 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे रूल लिखना है। रूल क्या है? रूल ये है बच्चों की मल्टीप्लाई, यहाँ लिखोगे MUL MULTIPLY, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। हम 2 से क्या कर रहे हैं, सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। ये बात समझ आ गया? ठीक है, अब इसका सेकेंड वाला पैटर्न देखो। देखो बच्चों ये 1 है, ये 3 है और ये 9 है। तो अगर 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हो जाएगा। 3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 होगा। 9 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 27 आ जाएगा। 27 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 243 आ जाएगा। और 243 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 729 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो 3 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। तो रूल क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई MULTIPLY, मल्टीप्लाई बाय 3। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कह रहा है यहाँ पे देखो 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यहाँ पे फिलअप्स है, यहाँ पे 4096 दिया हुआ है और यहाँ हमें क्या करना है, रूल लिखना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो 4 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16 हो रहा है। और 16 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, और 64 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 256 आ जाएगा। ठीक है, और 256 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1024 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1024। और 1024 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि सभी में हम 4 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रूल क्या लिख देंगे, MULTIPLY, मल्टीप्लाई बाई 4, है ना। 4 से हम क्या कर रहे हैं, सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, और इसमें जब 4 से किया तो ये रिजल्ट आया, इसमें जब 4 से किया तो ये रिजल्ट आया, और इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। बात आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, है ना। चलो अब देखो हमारे पास ये क्या है, 1 है, 5 है, 25। तो 1 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा। और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ जाएगा। और 25 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 125 आ जाएगा। और 125 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 आ जाएगा। और 625 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3125 आ जाएगा। तो रूल क्या लिखूं मैं यहाँ पे, रूल लिखूंगा MULTIPLY, मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। 5 से क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 5 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये 5 में कह रहे हैं, यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 49 है। तो 1 में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा। और 7 में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 49 आ जाएगा। 49 में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा,
7 से अगर मैं 49 में क्या करूंगा बच्चों, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 343 आ जाएगा। क्या होगा, 343 आ जाएगा। और 343 में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2401 आ जाएगा। और इसमें अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16807 आ जाएगा। ऐसा बच्चों हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूं। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, समझ रहे हो ना बातों को। तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो रूल क्या लिखोगे यहाँ पे, MULTPLY मल्टीप्लाई बाय 7। हमें रूल क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या रहा है, 5 है, 20 है, 80 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, तो देखो 5 में अगर हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। 20 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। 80 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 320 आ जाएगा। और 320 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1280 आ जाएगा। तो मैंने क्या रूल बना, इसमें रूल क्या आया कि हर डिजिट में हमने 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे MULTPLY मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है, ओके। अब देखो 7 में क्या रहा है, यहाँ पे 2 है, 6 है, 18 है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है रूल्स, किस तरीके से रूल्स इसमें बन रहा है, राइट। तो देखो अगर मैं 2 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाएगा। 6 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा। 18 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 54 हो जाएगा, ठीक है ना, 54, ठीक है। और 54 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 162 आ जाएगा। और इसमें अगर मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 486 आ जाएगा। तो रूल क्या बनेगा हमारा, MULTPLY मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। 3 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे 100 है। 1 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। और 10 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 आ जाएगा। 100 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 आ जाएगा। 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 आ जाएगा। और 10,000 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1 लाख हो जाएगा। तो रूल क्या बनेगा, MULTPLY मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10। तो आई होप ये बात आप समझ पाए, कनेक्ट कर पाए, है ना, रूल को समझ पाए कि किस तरीके से या किस पैटर्न से आपने आगे बढ़ते चले गए, है ना। ओके, अब देखो इसके बी पार्ट में क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं आपसे, और यहाँ पे आपको समझना है बच्चों, बहुत आसानी से, बहुत इजी भी है। देखो, मल्टीप्लाइंग द सिमिलर नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स 1, ठीक है। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 11 है और 11 है, 11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 to 1 आ रहा है। इसमें क्या बात चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे 111 है, तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे 4 1 है तो ये रिजल्ट आ रहा है ना। अच्छा, तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है, बताओ यहाँ पे कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 1 है, यहाँ पे 6 1 है, तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों, कंडीशंस कुछ है, बहुत इजी सा कंडीशंस है। अगर हमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए चीजें को समझिए पहले, अब इसको थोड़ा सा समझो। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो 1 आ गया। देखो यहाँ पे पहले हम क्या लेते हैं, ये वाला 1 ले लेते हैं, लास्ट वाला 1, इसका लास्ट, इसका 1, ये हमने ले लिया। और 1 और 1, देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना, 1 ले लिया हमने पहले का, ठीक है। दूसरा का 1 + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 हो गया जी। अब आप देखो ये वाला 1, लास्ट वाला 1 चाहो तो आप ले लो, लास्ट वाला 1 इधर का भी इधर का ले लिया। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 हमें जाना है, क्योंकि 3 है ना, 1 2 3 जाएंगे और इसका रिवर्स कर दो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जाएंगे, फिर रिवर्स कर देंगे। 1 2 3 4 देखो रिवर्स हो गया, उल्टा लिख देंगे। सेम बच्चों आपको यहाँ पे भी करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे जाना, देखो 1 2
3 4 5 6 है, तो यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब रिवर्स कर देंगे 5 4 3 2 1, बस हो गया आंसर। आप चेक करो ना, देखो 1 आ गया, यहाँ पे 2 1 था तो 1 2 रिवर्स हो गया, यहाँ पे 3 था 1 2 3 आ गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे देखो 4 टाइम्स 1 है ना, तो 1 2 3 4 लिया, फिर उसका रिवर्स किया। अब यहाँ पे 6 टाइम है, देखो ना 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 है, तो हमने क्या लिया 1 2 6 लिखा, उसके बाद रिवर्स कर दिया। बात समझ आया? तो बस ये लॉजिक आपको याद रखना है, 1 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस लॉजिक से आप आसानी से फिल कर सकते हैं। वैसे देखो यहाँ पे ये इस तरीके से दे भी दिया है कि सारे वंस को आप ऐड करके बना सकते हो, है ना। चलो सी वाले क्वेश्चन में देखिए, आप सी वाले क्वेश्चन को समझिए। सी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाइंग अ नंबर्स एंडिंग इन 5 बाय इटसेल्फ। देखो अगर मैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 225 आ रहा है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 625 आ रहा है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1225 आ रहा है, 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2025 आ रहा है, 55 को 55 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3025 आ रहा है। तो हमें कह रहे हैं 75 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 95 और 95 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 105 और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 135 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे हिंट्स तो इन्होंने दे ही दिया है, इनके अकॉर्डिंग हमें करना है। कैसे करेंगे, देखो अब तरीके को समझो, तरीके को समझो। क्या कह रहा है कि देखो ये 5 है और ये 5 है, तो इन दोनों 5 को पहले मल्टीप्लाई करो तो 25 आ गया। अब देखो ये 1 है तो इसका अगला क्या हो जाएगा 2, तो ये आप 2 ले लो, खत्म इसकी बात है। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ट्रिक देखो, ये 5 है और ये 5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 है और इसका अगला नंबर ले लेते हैं, तो ये 2 है तो अगला नंबर क्या होगा 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, देखो 6 है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे लिख करके दिखाया है, हमने यूनिट वैल्यू को लिया, उसके अगले वैल्यू को ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो समझो 5 है और ये 5 है, तो 5 5 जा 25 लिख दिया हमने। अब ये 3 है और 3 का अगला नंबर क्या होगा 4, तो 4 3 जा 12, देखो 12 है ना, वही लिखो 3 4 जा 12 लिख लिया, तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 5 5 जा 25 आ गया, ये 4 है, इसका अगला नंबर क्या होगा 5, तो 4 5 जा 20, ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम बात है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 जा 25 और ये है 5, तो अगला हो जाएगा 6, तो 6 5 जा 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, लॉजिक समझ आया, लॉजिक समझ आया, ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो आ गया तो बच्चों अब इसको फिल करना है। यहाँ पे आप लॉजिक लगाओ, यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, देखो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 25 आ गया। ठीक है सर, लिख दिया हमने। अब देखो ये क्या है 7 है और यहाँ क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो 7 8 जा तो 8 7 56 56, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। समझ रहे हो, ये 7 है तो अगला वैल्यू इसको 8 मान के चलोगे। जैसे यहाँ पे देखो पहला 3 था तो अगला 4 था तो 5 5 और 6 लेते थे, तो ये 7 है तो नेक्स्ट क्या होगा 8 होगा ना, तो 8 7 जा 56, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 लिख दो। अब देखो ये 9 है और तो अगला क्या हो जाएगा 10, अगला क्या हो जाएगा 10, तो 9 10 जा क्या हो जाएगा 9 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ क्या लिख दोगे 90, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। देखो कितने बड़े वैल्यूज हैं, बहुत आसानी से आप आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बट आपको ये लॉजिक याद रखना है। लॉजिक याद रखोगे तो बहुत आसानी से और बहुत ईजी से ये सारी चीजें हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 5 है तो ये क्या होगा 5 5 जा 25 है, और ये बच्चों आपके पास 10 है तो ये क्या हो जाएगा 11, तो 11 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 100, इसको करोगे तो 110 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना 110, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना ले लो बच्चों, कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा। ये देखो क्या है 13 है और ये क्या हो जाएगा 14, तो 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 1 5, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2
और ये हो जाएगा 8, 182 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे 182, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 182225, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप समझे होंगे कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है ना तो आप बहुत आसानी से और बहुत इजी ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। टू मल्टीप्लाई और नंबर्स बाय 11, राइट। किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे वो तरीके देखो। यहाँ पे देखो कुछ आपको दिया हुआ है, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 143 आ गया। 22 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 242 आ रहा है। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 275 आ रहा है। 36 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 396 आ रहा है, राइट। तो हमें पूछ रहा है, बताओ व्हाट विल बी द 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 41 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 37 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और 48 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आई होप ये बात आप समझे। अब चलिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, ट्रिक्स कैसे लगाना है ना, पैटर्न को कैसे समझना है। देखो पैटर्न्स क्या है, यहाँ पे देखो 13 है 11 है, तो पहले हमने क्या लिख दिया 1 और 3 लिख दिया। अब ये जो दो नंबर्स है इन दोनों को ऐड करके इसके बीच में लिख देना हमें। तो यहाँ पे लिखा है ना 1 + 3 4 आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये देखो 22 है, 22 पहले लिख दो, 2 2 बीच में स्पेस छोड़ दो और दोनों को ऐड करके रिजल्ट लिख दो, आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखो 25 है तो पहले 25 लिख दो और इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 36 है, यहाँ 11 है, राइट। तो पहले 36 लिख दो, बीच में स्पेस छोड़ दो, इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट लिख दो। आई होप ये बात आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि सॉल्व किया हुआ है, आपको लग रहा है सर देख करके बता रहे हैं। लेट मी चेक। अब देखो इसको सॉल्व करो, आप समझ में आ जाएगा। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप 15 लिख दो, ठीक है, लिख दिया सर। अब देखो हमने क्या बोला था कि इन दोनों को ऐड करो, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, तो 165 ये आप चेक कर लो। 15 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 32 है और 11 है, तो आप क्या लिखोगे, पहले 32 लिख दो, लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करो तो 3 और 2 क्या हो गया 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, तो 352 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 41 है और ये 11 है, तो पहले आप 41 लिख दो, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करो तो 4 और 1 क्या हो गया 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, 451 आपके आंसर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो पहले 37 लिख दो, लिख दिया सर। अब देखो 7 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों 10, 7 3 क्या हो जाएगा 10, 10 का क्या लिख दोगे 0, और यहाँ पे 3 है, एक कैरी ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कैरी आ जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 के 0, ये हो जाएगा 4, तो 407 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चों 40, इसको करोगे तो देखो 48 लिखनी है, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले हमने क्या लिख देते हैं 48 लिख देते हैं, ठीक है, और 8 4 कितना 8 4 कितना होगा 12, तो 12 का 2 और कैरी 1 है, तो इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 5, तो 528 ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे वैसे ये चीज़ों को समझाया भी, यहाँ पे देखो 21 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले तो आप 21 लिख दो, ठीक है जी, 9 2 11, यहाँ 11 के 1 आ जाएगा, और ये 2 है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 319, देखो 319 इन्होंने भी लिखा है ना। तो इन दोनों नंबर को ऐड करके उसका कैरी उसके जो है लेफ्ट वाले जो है उसमें हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया, और इसी के साथ आपका ये जो सेल्फ प्रैक्टिस 4B था बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।